जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अरबों बार शुक्राना। उनके चरण कमलों की मैं उनके चरण कमलों में मैं प्रणाम करती हूँ गुरु का। और मेरी कोई गलती हो संगत जी बोलने में तो मुझे क्षमा करेंगे। गुरु जी के मंत्र से मैं सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी धी हूँ। गुरु का बार बार मैसेज आता है कि तुम तो मेरी धी हो, बड़ा मंदिर तेरा मायका है, मैं जरूर तुझे बुलाऊंगा। गुरु का ये मैसेज बार बार आता है, लेकिन अभी मैं केवल एक बार बड़े मंदिर आ पाई हूँ। मेरा बहुत मन है कि मैं बड़े मंदिर आऊं और गुरु का दर्शन प्राप्त हो मुझे, और लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद मुझे खाने को मिले। लंगर प्रसाद खाने से बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती हैं। मैं भी डिप्रेशन की, शुगर और बीपी की मरीज हूँ। मैं लखनऊ से बोल रही हूँ संगत जी। मुझे गुरु पा ने कहा है तू सत्संग कर, तू शुक्राना सत्संग कर। शुक्राना सत्संग मेरा ये है गुरु पा कि 7 तारीख अमावस्या के दिन सुबह 9:30 बजे मेरे घर के बगल में एक बहुत ही पुराना मकान था जो बहुत दिनों से खाली पड़ा था। उसमें कोई रहता नहीं था 6-7 साल से, लेकिन ऐसे ही पड़ा हुआ था, जर्जर हो गया था वो मकान। कल गुरु पा 9:30 बजे के करीब इतनी तेज आवाज से भड़बड़ा कर, जैसे मानो पहाड़ों से खसक रहा हो, इस तरीके से गिरा है वो मकान। गुरु पा बिल्कुल बगल में मेरा घर है, लेकिन मैं गुरु पा से इसके पहले भी अरदास करी थी, गुरु पा मेरे मकान को बचा देंगे आप, मेरे मकान पर कोई इसका असर न आए। तो सत्संग जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे मकान के ऊपर एक लकीर का भी खरोच नहीं आई, न कुछ हुआ। उसके बगल से ही मकान गिरा और इतनी इकट्ठी हुई भीड़, क्योंकि बहुत ही शोर और आवाज के साथ मकान गिरा था, जैसे लग रहा था बादल फटा हो। हम लोग भी घबरा कर संगत जी भागे और सोचे कि क्या चीज गिर रहा है इतनी तेजी से कि मानो बादल फट गया। लेकिन दौड़कर जब मेरे बेटों ने देखा तो बगल का मकान गिरा हुआ था। अंकल जी, एक सबसे बड़ी बात और गुरु पा का चमत्कार यह है कि मेरे घर में संडे का दिन था, अमावस्या के दिन गुरु पा 7 तारीख को सभी बच्चे घर में थे, बहू में और मैं सभी लोग घर में थे। लेकिन मेरे पति अंकल थोड़ी देर पहले ही कुछ सामान लेने के लिए बाहर गए हुए थे। उतने में मेरा छोटा बेटा भी घबरा गया, बड़ा बेटा भी घबरा गया और मैं भी घबरा गई कि अंकल पति तो घर में नहीं है, अभी निकल कर गए हैं। तो ये मैं
संगत जी, यही बताना चाह रही हूँ कि मेरी अरदास और गुरु जी की बार बार उनसे मैं खड़े होके प्रार्थना करती थी। गुरु जी की इतनी कृपा, इतनी मेहर हुई। मेरे अंकल जी जैसे ही थोड़ी दूर 1 सेकंड पहले, 1 मिनट पहले देखे तो उनको लगा कि अरे ये तो ऊपर से मकान तो कुछ खड़खड़ा रहा है। उतनी देर में उनको लगा वो गिरा, तो वो बहुत तेजी से भगे, बहुत तेजी से भगे अंकल जी। तो हम लोग तो घबराए हुए थे, लेकिन मेरे बच्चे के फ्रेंड का वहाँ पर वो लगा हुआ है, उसमें कैमरा लगा हुआ सड़क पर, रोड पर, संगत जी। उसमें जब सब लोगों ने देखा तो वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था, नहीं जा रहा था। थोड़ी देर बाद उसी में दिखा कैमरे में कि अंकल जी दौड़ के भागे हैं। मेरे अंकल जी ने, अंकल जी का गुरुपा ने इतना बड़ा चमत्कार किया कि वह भाग गए और बहुत तेज से भगे, और उसके 2 मिनट पहले वो मकान चरचरा के गिरा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ संगत जी कि गुरु पाक को हम लोग दिल से माने। वो हमारा बहुत सुनते हैं, वो तो सब जान ही जान है, क्योंकि गुरु पाक से हम मांगते हैं। ये तो हम लोग की फितरत है मनुष्यों की, कि कोई भी जरा सी बात होती तो हम लोग जरूर कहते हैं गुरु पा हमको ये चाहिए, गुरु पा हमको वो चाहिए। लेकिन अब मैं तो मांगती नहीं हूँ, बस मैं गुरु पा को मांगती हूँ। मैं कहती हूँ गुरु पा आप मेरे हमेशा अंग संग रहिए, जो देना हो, जो बेहतर से बेहतरीन आप समझे वह हमको दें। गुरु पा मैं सत्संग तो जरूर कर रही हूँ, लेकिन बहुत छोटा सा कर रही हूँ अभी, फिर करूँगी सत्संग। संगत जी, यह सत्संग मेरा शुक्राना और एक इतनी बड़ी घटना से बचाने का सत्संग है। तो यही है मेरा कहना कि गुरु पा को आप मानो, मांगो नहीं मानो। वो सब देंगे जब वक्त आएगा, जब वो आपके लिए समझे कि यह चीज किस टाइम और कैसे मुझे देना है। उसी प्रकार से संगत जी हम लोगों को मिलती है, और परेशानियां तो सभी के साथ हैं। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये तो समय का चक्र है। संगत जी, हम लोग गुरु पा के चरणों में करोड़ों बार, अरबों बार प्रणाम करते हैं, जो कि हमारे गुरु पा इतने प्यारे हैं, इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि हम कभी सोच नहीं सकते थे। गुरु पा जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो कभी कभी बहुत पहले का सत्संग सुन के रोने लगती हूँ कि वाह, मेरे गुरु पा कितने प्यारे थे, कितने भक्तों का उन्होंने उद्धार किया है, कितनों को चमत्कार दिखाया है, और कितनों को ब्लेस करके उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से ठीक किया है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे गुरु पा कहीं नहीं गए हैं। हमारे गुरु पा हमेशा हमारे साथ हैं। वो तब भी थे, अब भी हैं, और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बस हमको अपना कनेक्शन बनाना पड़ता है कि हम कितना गुरु पा से प्यार करते हैं। संगत जी, मैं तो बहुत
कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अब मैं अभी 2023 से जुड़ी हूँ अपनी बहू के माध्यम से, और मेरी बहू भी बहुत मानती है गुरुपा को। मैं बार बार ये बात बताती हूँ कि मेरे बेटे भी मानते, मेरा पूरा परिवार मानता है गुरुपा को, और सबको इतना विश्वास है कि जो भी करेंगे गुरुपा अच्छा करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज मैं बहुत दिनों बाद सत्संग करने जा रही हूँ गुरु जी की कृपा से, और मैं मंत्र जप कर लूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। और मेरा सत्संग तो रोज़ ही गुरु जी कुछ न कुछ होता रहता है संगत जी। और विशेष मेरा ये हुआ इस महीने जो सितंबर चल रहा है, सितंबर के महीने में फर्स्ट वीक में, जैसे कि हम लोग बिजली का बिल जमा करते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा हो गया था, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जब मैसेज आया तो मतलब नहीं ध्यान दिए, फिर हमारी बिजली कट हो गई। तो हम लोग घर पे नहीं थे, और जब घर पे आए तो हम सोचे कि बिजली ऐसे ही लाइट ख़राब होगी तब कटी होगी, हम लोग नहीं ध्यान दिए। पूरी रात हम लोग नहीं ध्यान दिया कि रात भर लाइट कुछ बिगड़ी है, कटा है। फिर सुबह भी हम लोग जब हुआ तो अगल बगल ध्यान दिए, जब अगल बगल हर जगह कूलर पंखे चल रहे थे और पानी वानी चल रहा था, तो हम लोग अपने मीटर में जाके देखे तो मतलब मीटर चल रहा था, अंदर लाइट नहीं थी। तो दीदी हमसे कहीं कि लग रहा है कि लाइट कट गई, पैसा का देखो मैसेज भी आया है। हम मैसेज भी देखे तो पैसा ज़्यादा था। उस दिन सैटरडे का दिन था संगत जी, और हम लोग तो मतलब समझ लीजिए हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये अब क्या होगा, कल संडे है, संडे वाले दिन ऑफिस बंद रहता है। अब तो एक दिन पूरा बिना पानी के कैसे चलेगा। पानी भी टंकी में ख़त्म था, पीने वाला पानी भी ख़त्म था, बहुत परेशान हो गए। तो अब समझ में ही ना कुछ आए। ये था कि अब रात कैसे भी कटे, अब सुबह ही कुछ हो सकता है, क्योंकि रात में तो अब ऑफिस खुला नहीं होगा। तो अब सुबह समस्या ये थी संगत जी कि हम लोग पास पैसे भी नहीं थे, और पैसे का भी हम लोगों को कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना था। तो अब वो नहीं समझ में आ रहा था कहाँ से पैसे होंगे। तो सुबह रात बीती, किसी भी तरीके से रात बीती, बहुत परेशानी हुई रात में, और इन्वर्टर भी नहीं चला। हालांकि इन्वर्टर वगैरह ऐसे चलते रहते हैं, पता नहीं क्या। फ़िलहाल गुरु जी की कृपा से रात कटी, सुबह हुई और थोड़ा बहुत पानी में ही दीदी नहाई, थोड़ा बहुत पानी था, कहीं कि नहा लें, पूजा कर लें, फिर चलते हैं। तो ये था कि अब पैसे का किसी से कहना या कुछ करने से बढ़िया है कि अपने जो सामान है उसे हम लोग सुनार के पास उससे रख लेंगे और उससे पैसे ले लेंगे। अब संडे के दिन कोई पैसे भी देने को नहीं तैयार हो रहा था। तो फिर हम यही सोचे कि कैसे होगा, क्या होगा। तो दीदी पूजा कर रही थी, एकाएक मेरे दिमाग में आया कि एक भैया हैं। अब गुरु जी का मंत्र मैं रात में भी जपती रही, सुबह भी। अब वही कहते गुरु जी कैसे होगा, गुरु जी पैसे तो मिल जाएंगे, मान लीजिए कैसे ले चल के हो जाए। जो वहाँ बाबू हैं उनसे भी बात नहीं हो पा रही थी, फ़ोन करने पे भी बात नहीं हो पा रही थी। फिर कई लोगों से पता चला कि ऑफिस एक बड़ा जो मेन ब्रांच है वो खुला है। तो वो बोले कि वहाँ पे ऑनलाइन जमा हो जाएगा, पैसा लेके जाएंगे तो लोग कर देंगे। फिर ये था कि चालू कैसे होगी बिजली। तो हम कहे कि चलो पहले चला जाए, देखा जाए ऑफिस में क्या होता है। पैसे अभी नहीं थे अपने पास, जाना था। तो मेरे दिमाग में आया कि मेरे एक भैया, मुँह बोले भैया हैं, राजू भैया करके उनको। तो मैं सोची कि वहाँ जाने से क्या मतलब है, क्योंकि 12 बजे तक ही ऑफिस खुला रहता, हम लोगों को 10 बज गए घर ही पे। तो हम सोचे कि ट्राई करते हैं, वरना फिर जाएंगे ही सुनार के यहाँ। तो हम लोगों ने ट्राई किया। मेरे वो भैया हैं, वो बोले, तो उनको हम पहली बार फ़ोन मतलब किए किसी चीज़ के लिए। तो हम उनसे डायरेक्ट यही बोले, गुरुजी का वो मंत्र जप करके ही फ़ोन किए, गुरुजी कृपा करिए कि दे दे। हालांकि वो भी बहुत परेशान है,
गुरुजी की कृपा हुई कि वो हमारा सहयोग किए और उनसे हम कहे कि भैया ऐसी समस्या, बिजली कट गई है, हमको 5,000 की आवश्यकता है। तो वो कहे दीदी हमको 1 घंटे दीजिए समय, अभी हम सो के उठे हैं, तो हो जाएगा दीदी, परेशान मत होइए, 1 घंटे में हो जाएगा, हमको 12 बजे से पहले चाहिए। बोले हाँ हो जाएगा दीदी, आप ऑफिस पहुँचिए वहाँ, हम लेके वहीं पहुँचा देंगे। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि भैया के पास, उनके पास नहीं था, फिर भी उनको हौसला दिए कि वो हमें देंगे। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर हम लोग ऑफिस गए, बिजली दफ्तर गए, वहाँ भी जो बाबू थे वो नहीं थे, फिर उनसे भी काउंटर ही बंद था। फिर मैं लगी मंत्र जप करने, गुरुजी कैसे होगा कैसे होगा। फिर उनसे बात हुई, बाबू जो थे, तो वो बोले कि आप साहब से मिलिए, जेई साहब से, हम फ़ोन कर दे रहे हैं, वो हो जाएगा। हम कहे चालू कैसे होगा, तो बोले चालू हो जाएगा, हम करवा देंगे। गुरुजी की कृपा से और राजू भैया ने पैसा दिया 5,000। फिर हम गए, अब जेई के यहाँ भी बहुत समस्या हुई, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो मिला और 12-1 बज गए थे। हम सोच रहे थे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन गुरुजी का ही मैजिक था कि हम लोग गए और वो जो बाबू हैं उन मतलब कि गुरुजी की कृपा थी कि वो हम लोगों का इतना सहयोग किए और जेई पैसा लिए और उस दिन लाइट चालू हुई। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना इतनी बड़ी समस्या का करने के, क्योंकि सारे लोग आश्चर्य कर रहे थे क्या आज तो संडे है, अब तो कल होगा, अरे संडे। लेकिन हम गुरुजी विश्वास था कि गुरुजी अगर भेज रहे हैं, वहाँ जाने दे रहे हैं, सुविधा उपलब्ध करा रहे, तो ज़रूर काम होगा। तो शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, उस क्षण का, उस पल का, उस समय का शुक्राना जिस समय आप हमारा ये काम करवाएं और हमेशा अंग संग रहते हैं, उसका भी शुक्राना। अपना ब्लेसिंग भरा हाथ हम लोग बनाए रखने का शुक्राना। और दूसरा हम लोगों का इसी महीने का सत्संग हुआ कि हम लोगों का कार्यक्रम था 9 तारीख का, जिस कंपनी में हम लोग काम करते हैं एनिवर्सरी थी। तो मैं ऑनलाइन जो भी कपड़े मंगाती थी या जो भी सामान मंगाती थी तो ख़राब आ जाते थे, बहुत चीज़ें मतलब डुप्लीकेट आ गई। तो मैंने जब ऑर्डर किया इस बार, तो मैं नहीं करना चाहिए, लेकिन बहन दीदी बड़ी बहन बोली कि करो अच्छा आएगा। फिर हम गुरुजी का नाम लेके किए कि हम चलो देखते हैं। तो हम लोगों ने कपड़ा मंगाया तो कपड़ा वो समय से पहले ही 1 दिन आ गया। अब हम लोग के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि जिस दिन उसमें दिखा रहा डिलीवरी उसके 2 दिन पहले ही आ गया। तो अब वो भी एक समस्या हो गई। तो फिर मैं मतलब सुबह हम फिर गुरुजी से पूजा किए और अरदास किए, गुरुजी अभी हम जा रहे हैं, पैसे बैंक से निकालने हैं और जाए समय से पैसे निकल जाए। ऐसा करिए कि जब मेरे पास पैसे हो आ जाए मेरे हाथ में, तो शाम को, मतलब दिन में वो आए ही ना, शाम को 6-7 बजे आए। और गुरुजी की इतनी कृपा हुई संगत जी कि हम लोग गए, पैसे लेकर आ गए, घर पे आराम से रहे। और 6-6:30 जब मैंने कहा था कि 6:30-7 बजे तक आए, उसी समय कुरियर पर्सन का फ़ोन आया और मैं अच्छे से सामान ली। सामान भी बहुत अच्छा आया, बहुत ही बेस्ट कपड़े आए और मतलब अनुमान से ज़्यादा अच्छे आए और उसे पहनने पर बहुत ही बड़ाई हुई। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैंने एक सैंडल भी मंगाया था, जो कुछ परचेजिंग मेरी पैसे बचे हुए थे उससे मंगाया मैंने, ऑनलाइन ही पे भी था। तो वो भी मैं डर रही थी कि पता नहीं अब कपड़े तो अच्छे आ गए, चप्पल पता नहीं कैसा आएगा। तो गुरुजी कृपा से मैंने गुरुजी का मंत्र जप करके उसे ऑर्डर किया था। और वो सैंडल भी मेरी बड़ी बहन के थे, वो कपड़े भी बड़ी बहन के थे और ये भी दोनों बहुत अच्छे आए, इतने खूबसूरत आए कि पहनने पर बहुत स्मार्ट लुक था। तो गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बात कपड़े आने और सैंडल अच्छे आने की बात नहीं थी, बात आत्मविश्वास की थी कि मेरे जो आत्मविश्वास टूट गया था कि ऑनलाइन मंगाने पे चीज़ें ख़राब आ जाती हैं। तो गुरुजी ने वो पुनः आत्मविश्वास हमारे अंदर वापस लाया। तो उसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बहुत सारे सत्संग होते रहते हैं और मैं सत्संग करती रहूँगी गुरुजी की कृपा से। बहुत लंबा सत्संग हो रहा है, तो बस इतना ही गुरुजी की कृपा से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सागर अंकल जी प्लीज़ मेरा ये भी सत्संग शेयर करिएगा, मेरा बहुत विशेष सत्संग है। और सागर अंकल जी प्लीज़ 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 मेरा ये करिएगा सत्संग शेयर। और सागर अंकल जी खूब ब्लेस करें गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जान ही जान गुरुजी, जय गुरुजी।